कहते हैं ना कि होम करते हाथ जल जाता है, यानी अच्छे काम करो तो भी परेशानी झेलनी पड़ती है। किसी पेशेंट को यहाँ पर लाया गया था, तो उनको सुरक्षित पूर्वक घर तक भी पहुँचाना चाहिए। और 11 तक से सर लापता हुए थे। हम लोग मिशन का केस लाया, बिनागुड़ी ले गए थे, बिनागुड़ी को वापस लाना चाहिए था। दोस्तों, एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो कभी कभी कहते हैं ना कि होम करते हाथ जल जाता है, यानी अच्छे काम करो तो भी परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे ही एक वाक्यांश लेके एक मामला लेकर आया हूँ। मैं ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक ऐसा मामला है कि बिनागुड़ी जो लायंस क्लब है उसकी तरफ से कुछ मरीज यानी 10 मरीज यहाँ पर इलाज के लिए भेजे गए थे, और उसमें से एक मरीज जो है वो नहीं पहुँच पाता है। वो अपनी मर्जी से, जैसा हॉस्पिटल ने बताया है, वो चला जाता है, और उसके बाद जब उनका मरीज वहाँ नहीं पहुँचता है तो कितना हंगामा होता है। जो वहाँ लायंस क्लब के मेंबर थे उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, ये एक चिंता का मामला था। और उसके बाद हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से भी डायरी की जाती है मिसिंग की, जो उनके परिजन है उनकी तरफ से भी मिसिंग की डायरी की जाती है, पोस्टर छपाए जाते हैं, और अंततः मरीज मिल जाता है सिलीगुड़ी के ही जंक्शन इलाके में, पानी टंकी इलाके में। लेकिन सवाल अब सबसे पहले सवाल उठाएं उससे पहले तो हम दिखाते हैं कि सब क्या कहते हैं। ये बात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सेवा कार्य कभी कभी लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि होम करते हाथ जल जाते हैं, यानी कि सेवा काम करते करते आदमी मुसीबत में पड़ जाता है। और ऐसा ही एक मामला आया है बिनागुड़ी लायंस क्लब की तरफ से। बिनागुड़ी लायंस क्लब की चेयरमैन सविता अग्रवाल जी मेरे साथ है। इन्होंने एक ऐसा वाकयात दिया है, एक ऐसी बात आई है। मैं सिलीगुड़ी से बता दूं आपसे, सिलीगुड़ी के ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल से ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर हमारे साथ सविता जी है जो कि बिनागुड़ी से आई है। इनकी मुहिम है कि सबको रोशनी दी जाए, सबकी आंखों का इलाज करवाया जाए, और कई दशकों से इनके द्वारा ये जो लायंस क्लब इनके द्वारा ये सफलतापूर्वक बहुत ही अच्छा काम किया भी जा रहा है। लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ घटनाएं घट जाती है जिससे आदमी का एक बार सेवा कार्य करने से पहले सोचना पड़ जाता है। और ऐसी घटना का शिकार हुए सविता जी। इनके द्वारा भी बिनागुड़ी से 10 लोगों का एक जत्था आई हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर रेफर किया गया था, भेजा गया था। और उसमें जब ऑपरेशन के बाद 9 लोग ही गए और एक व्यक्ति बीच में गायब हो गया, जो कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से ही गायब हो गया था, वो अपने घर नहीं गया। उसके बाद इन पे क्या बीतती है ये इनसे सुनिए, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि उसके बाद क्या होता है। सविता जी, क्या हुआ? सर 9 तारीख को लायंस क्लब बिनागुड़ी, जी मैं लायंस क्लब बिनागुड़ी ड्वार्स की चेयरपर्सन सरिता अग्रवाल हूँ। और सर हम लोग एक क्या बोलेंगे आप इसको, हर घर हर इंसान को जितनी भी तकलीफें हैं लायंस क्लब हमेशा उसके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि मानवता के लिए सबसे आगे अगर कोई खड़ा है तो लायंस इंटरनेशनल खड़ा रहता है। तो हम लोग समय भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और अपना शारीरिक श्रम भी हम लोग प्रदान करते हैं। तो इसी के तहत हमारे कई प्रोजेक्ट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में चलते रहते हैं, जिसमें से लायंस क्लब बिनागुड़ी ड्वार्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही एक प्रोजेक्ट है, जहाँ हम लोग हर हफ्ते लोगों को जिनकी आंखों में तकलीफ है उनका मुफ्त इलाज करने के लिए हमारी ग्रेटर सिलीगुड़ी ब्रांच में हम लोग आदमी को प्रेफर करते हैं। जहाँ से हमारे पास गाड़ी आती है, वह गाड़ी इनको पेशेंट को जो कैपेबल नहीं है, जो जाना चाहे वो उस गाड़ी से जा सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद उस गाड़ी से वो वापस भी आना चाहे तो आ सकते हैं। तो वो सुविधा हम लोग उनको देते हैं, वो बाउंड नहीं है, ना ही हम बाउंड है और ना ही वो बाउंड है। तो उनमें से वो पेशेंट हमारे साथ आए यहाँ पर 10 पेशेंट, जिसमें से 9 लोगों का ऑपरेशन हो गया था और एक का किसी वजह से मेडिकल इश्यूज के कारण उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। जब वापस जो गायब हुए जी तो इसकी 11 तारीख को सारी जब टीम रिटर्न गई तो उनको भी बोला गया कि आप भी चले जाओ। सबको लाइन से चढ़ाया जा रहा था, वो देख रहे हैं बस जा रही है, उनके साथी सबको एक बस में चढ़ रहे हैं, बट वो जाने से इनकार कर दिए। ये घटना है 9 तारीख 11 तारीख की है जी, 11 तारीख को, 9 तारीख को आए थे, 11 तारीख की घटना है। तो 11 तारीख को जब बस चली गई उसके 1 घंटा बाद या करीब आधा घंटा 1 घंटा के बाद वो यहाँ से हॉस्पिटल से निकलते हैं अपनी मर्जी से। जब बस चली गई है तो बाहर जाकर अगर उनको लगता है कि मैं छूट गया हूँ या गाड़ी नहीं मिली, तो किसी को भी बोलते, वॉचमैन को भी बोलते, तो वापस उनको हम लोग हेल्प करते हैं, बट वो अपनी मर्जी से यहाँ से निकल गए। मुझे 12 तारीख को इस बात का मैसेज मिलता है शाम को कि मैडम ऐसे ऐसी बात हुई है। हमने इमीडिएट इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए कि क्या घटना है जानकारी ली, और हमने
भक्तिनगर थाना में इमीडिएट एक मिसिंग की डायरी लॉन्च करवाई, जिसमें हमने लिखा था कि ये आदमी हमारे यहाँ से आया था ऑपरेशन के लिए, लेकिन उसके बाद वो चला गया यहाँ से, जिसमें लायंस क्लब की कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ना ही मेंटल थे, ना ही फिजिकली हैंडीकैप थे, और सिलीगुड़ी भी वो कई बार पहले भी आ चुके हैं, तो आराम से उसके सिलीगुड़ी की जानकारी है। उसके बाद हमने यहाँ पे भक्तिनगर थाना में FIR करवा जी, मैं हमारी ओर से हम लोग को जो इनिशिएटिव लेना था, पहला हमने यहाँ पर ये लिया, देन हम लोगों ने सोचा और एक दिन का हमने गैप दिया कि एक ही FIR होती है किसी की भी, फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, तो हमने फिर हमारी सेफ्टी के लिए 14 तारीख को फिर हमने बिनागुड़ी थाना में भक्तिनगर थाना में बिनागुड़ी ड्वार्स की ओर से हमने बिनागुड़ी बिल्कुल आउटपोस्ट में भी हमने एक डायरी करवाई। जिसके बाद हमने यहाँ पर ग्रेटर के थ्रू से सारी जगह में पोस्टर्स लगवाए, न्यूज़पेपर में दिया, रेलवे में सारी जगह दिया, जहाँ भी जो भी हम लोग को मानवता के हिसाब से खड़ा होना चाहिए, हम लोगों ने हर तरह से इनको कॉपरेट किया। बट इन लोगों ने हमारे सेक्रेटरी के यहाँ पर जाकर पूरा हल्ला चिल्ला मचाया कि आप लोग हमारा आदमी खोज कर दीजिए, आप लोग लेकर गए, आप लोग की जिम्मेदारी है, जबकि वो एक एडल्ट पर्सन है, आराम से चल फिर सकता, आराम से हमारी हॉस्पिटल से सही सलामत बाहर निकला है, हॉस्पिटल के अंदर उसको कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसकी लायबिलिटी हमारी कैसे हो गई? यहाँ की CCTV फुटेज भी है वो? बिल्कुल, हमारे फुटेज में दिखा रहा है एकदम सही सलामत वो आदमी आराम से निकल रहा है। वो बस में नहीं गया तो हम उसको जोर जबरदस्ती करके तो नहीं रख सकते थे अपनी। दबाव बना, आप लोग घिरा हुआ, उसके बाद हम लोगों को इन लोगों ने बुलाया कि मैडम आप लोग खोज रहे हो, हम लोग आप लोग से बात करना चाहते हैं, हमारे परिषद के भी कुछ लोग हैं और कुछ हमारे और समाज के लोग भी बैठेंगे, आप लोग आइए और एक मीटिंग करते हैं। तो हम लोग मीटिंग के लिए हम लोग 2-3 लोग गए थे। जब हम लोग वहाँ पर गए, इन लोगों ने करीब 200 लोगों ने मिलकर हम लोग को वहाँ पे घेराव कर लिया और वहाँ पर अनगिनत इल्ज़ाम हम पर लगाए गए कि हम लोग, यहाँ तक भी हम पर इल्ज़ाम लगाए कि हम लोग मानव तस्करी करते हैं। आज तक मैं ये नहीं समझ पाई हूँ, लायंस इंटरनेशनल लाखों लोगों को ब्लड डोनेट करके जीवन दान देती आई है, लाखों लोगों को रोशनी प्रदान करके उनको एक नया जीवन देती रही है। नेत्रदान से बड़ा दान और क्या हो सकता है? आज ये लायंस ही करती आ रही है। मानवता के लिए मैं गिना नहीं पाऊंगी और आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी सेवाएं लायंस देती आई है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हम पर हजारों तरह के अनगिनत गलत इल्जाम हम पर मंडे। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने यहाँ तक भी हमसे कहा कि आज के बाद आपको हल्दीबाड़ी टी गार्डन के अंदर हम लोग कोई कैंप भी लगाने नहीं देंगे, जैसे कि ये उल्टा हम पर ही उपकार कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप आरोप करेंगे, आपने हाथ भी छोड़ा गया। बिल्कुल, मेरे पास आप सारे इनका वीडियो है हमारे पास में, अगर आप बोलेंगे हम पूरा वीडियो आप लोग को दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि हमने एक शब्द भी कुछ भी जुटा है। बिल्कुल, मैं आपको बाकायदा भेज दूंगी जिसमें इन लोगों ने वहां पर फेसबुक लाइव लगाया है, सब कुछ इन लोगों ने हमारे साथ में इतना दुर्व्यवहार उस दिन करा है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ जो पैसा मिल गया जी कैसे मिला आपको? सर, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक क्लू मिला था, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे इनकी ओर से। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी सही तरीके से खोजा होगा, अगर खोजे होते तो डेफिनेटली मिलता। 14 तारीख हम लोग को 3 दिन पहले हम लोग को एक मैसेज मिला कि इस पेशेंट को यहाँ पर देखा गया है जिसे लायंस ढूंढ रही है। तो हम लोग इमीडिएट एक्शन लिए। हम लोग को ये जंक्शन के आसपास का रिपोर्ट मिला था, हम लोग जंक्शन में गए, उनका फोटो पोस्टर्स दुकान में हर आदमी लोग को दिखाया। किसी ने भी नहीं बोला कि इससे पहले इनकी थ्रू से, पेशेंट पार्टी के थ्रू से कोई खोजने आया था, ऐसा नहीं था। जबकि वहाँ सैकड़ों हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये आदमी पेशेंट जो जॉन जी है वो वहाँ पर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और आराम से। कई लोगों ने घर नहीं गए थे? बिल्कुल, आज अभी जब उनको कल मिला है, हमें ग्रेटर की टीम ने कल उनको मिलकर खोज कर निकाला, सबूत हमें मिल गया था। दैट मीन्स वो आदमी सही सलामत घूम रहा था, आराम से घूम रहा था। कल ग्रेटर की टीम को वो आदमी मिला है, जब मिला है उसको हम लोगों ने लाया, मेडिकल का जो भी उसका कुछ इश्यूज अगर होगा तो वो भी उन्होंने दिखाया, खाना खिलाया, सही सलामत उसको रखा गया। हमारे पास में है, रात को ही हमने थाना को इंटीमेट करवाया। पुलिस के माध्यम से सुपुर्द करेंगे? बिल्कुल, हम लोग पुलिस के माध्यम से उसको देंगे। साथ ही हम ये भी बोलना चाहेंगे कि इस तरीके से समाज सेवा के लिए, कोई ह्यूमैनिटी के लिए कैसे आगे आएगा? ये तो एक घटना घटी है ना, कल आने वाले कल में ऐसी घटना नहीं घटेगी, क्या गारंटी इस बात की? तो ये समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वाकई समाज सेवा का काम बाधित हो सकता है। ये चलते हैं, मिलते हुआ जो पेशेंट है उससे भी मिलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल। बिनागुड़ी का जो पेशेंट है सिलीगुड़ी के लायंस आई हॉस्पिटल से गायब हुआ था, उनके परिजन हमारे चाहते हैं कि उनका पेशेंट अब मिल गया है। तो ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो उधर की बातें आपने सुनी और अब यहाँ पर जो लोग उनके परिजन यहाँ पर हैं उनसे बातें करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सुजीत राव है। मैं आपके पेशेंट का क्या नाम है? जवान हो रहा हूँ। वो उम्र कितनी है? उम्र 60 साल है। कब गायब हो गए थे?
ये 9 तारीख को यहाँ ग्रेटर लाइन्स आए थे, बिनागुड़ी से ग्रेटर लाइन्स आए थे। फिर 11 दो दिन यहाँ एडमिट थे और 11 तारीख से शायद लापता हुए थे। अच्छा, 11 तारीख के बाद वो सब वो लोग पेशेंट पहुंच गए थे, एक आपके दादाजी जी नहीं पहुंचे थे? घर नहीं पहुंचे थे, यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ से मतलब घर नहीं पहुंचे? नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? फिर हम लोग सुबह वहाँ से स्टाफ से, बिनागुड़ी स्टाफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि हम लोग का दादाजी गुम हो गए या घर नहीं वापस नहीं आए। यहीं का पेशेंट जो मेरा दादाजी के साथ गया था हल्दीबाड़ी का, वो हम लोग के घर आया, हम लोग को बताया कि तुम्हारा दादाजी अभी तक बस नहीं चढ़े हैं, बस चढ़ के नहीं आए वापस। फिर हम लोग वहाँ के बिनागुड़ी के स्टाफ को फ़ोन किए, फिर हम पूछे कि मेरे दादाजी क्यों नहीं वापस आए, तो उनको भी खबर नहीं था कि ऐसा कि बस वापस आ गया। और वापस डायरेक्ट बिनागुड़ी जो यहाँ ग्रेटर लाइन से जो बस आता है वो भी इन्फॉर्म नहीं किया कि हम लोग का पेशेंट आ गया है बोल के। तो हमको मालूम नहीं था कि ऐसा पेशेंट घर नहीं पहुँचा, तो हम घर पे बिनागुड़ी से और अपना फ़ोन से बिनागुड़ी स्टाफ को वहाँ फ़ोन पुलिस में डायरी किए थे, थाने में डायरी किए थे? हाँ डायरी किया था जी। मिसिंग का डायरी किया था? जी मिसिंग का डायरी दिया था। क्या आरोप लगाया था ना कि डायरी किया था? नहीं, हम लोग का दादाजी, मेरा अपना दादू, तो वहाँ से तो बिनागुड़ी से ले गए थे, तो बिनागुड़ी से वापस नहीं, बिनागुड़ी का ही फर्ज पड़ता है तो उसको वापस लाना, तो वापस नहीं लाए। तो हम लोग मिसिंग का केस लाए, बिनागुड़ी ले गए थे, बिनागुड़ी को वापस लाना चाहिए था। तो ये आपने जो ले गया था उन पे ये आरोप किया था? आरोप वैसा तो नहीं बोलेंगे। मैं बताऊं? देखिए, किसी के ऊपर ऐसा प्रत्यारोप लगाया हुआ नहीं है। मिसिंग कंप्लेंट इस बेस पे लिखा हुआ था कि हम लोग का जो हल्दीबाड़ी चाय बागान से जो जोहन हो रहा 60 वर्षीय जो आए थे यहाँ। मेरा नाम है उनिल महाली। ये? उनिल महाली। अच्छा, वो आप भी उसमें कुछ रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, मैं अपना गांव का ही हूँ। ठीक है, अब मैं इनका रिश्तेदार ही हूँ। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है जो ये सेवा का काम कर रहे हैं, आयंस नेत्रालय, उन पे आप लोगों ने बहुत कुछ कहा। ऐसा बेस में तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। कहीं हद तक ये चीज़ लिखा हुआ था कि सोशल मीडिया ठीक ना ऐसे कुछ इल्ज़ाम आप देख लीजिए एक बार। अगर सोशल मीडिया में जो जिस भी माध्यम से पोस्ट हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें आप लिखा हुआ है कि इसका जिम्मेदार कौन। अगर बिनागुड़ी से, अगर ग्रेटर लाइन्स बिनागुड़ी से अगर किसी पेशेंट को यहाँ पर लाया गया था तो उनको सुरक्षित पूर्वक घर तक भी पहुँचाना चाहिए। ये बातचीत हम लोगों ने उनसे कहा। तो बिनागुड़ी से हम लोग को देखिए, ठीक है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे बताइए? इनसे पूछेंगे। घर में भी तो उनको सूचना देना पड़ता। घर तक में ये सूचना पहुंचा देते कि उनका एडमिट ऑपरेशन नहीं हुआ। अब हम लोग बिनागुड़ी लाइन्स में गए। ऑपरेशन तो उनका हुआ है ना? नहीं हुआ है ऑपरेशन, ऑपरेशन कैंसिल हुआ था। फिर उसको 10 तारीख डिस्चार्ज भी दिया गया। तुम्हारा दादू का कितनी उम्र है आपके दादू की? 60 प्लस है। देखिए, फिर हम लोग बहुत जगह ढूंढे भी। फिर हम लोग ग्रेटर लाइन सिलीगुड़ी आए। सिलीगुड़ी लाइन्स में हमने यहाँ पर डिपार्टमेंटल बहुत लोगों से यहाँ बात भी किया, बहुत सारे स्टाफ थे। उन्होंने हमें सराहना दिया कि हम लोग आपको ढूंढने में मदद करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कुछ लगा कि इनका लापरवाही है। अभी तो वो मिल गए? हाँ, अभी मिल गया था। कहाँ पर मिले? ये ग्रेटर लाइन्स हॉस्पिटल ने ढूंढ के दिया हम लोग को। उन्होंने ही ढूंढ के दिया? जी। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? हम लोग प्रयास किया। हम 11 तारीख यहाँ थे, सुपंती मैम से मिले थे। सुपंती मैम हम लोग को गार्ड किया और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने का सहायता भी की। हम लोग सिलीगुड़ी नहीं बोलने से प्रत्येक जगह पे जाके उनका पोस्टरिंग भी मिसिंग का कराए हैं। दर एक दुकान, एक इंडस्ट्री, सब जगह जाके उनका पूछताछ कोशिश किया है 100%। तो ठीक है, अभी तो आपको पेशेंट मिल गया क्या? आपका क्या कहना है आपको? हम तो ग्रेटर लाइन्स को थैंक यू बोलना चाहता है कि हम लोग का इतना सपोर्ट किए, हम लोग को कोऑपरेट किए। वो हम लोग ग्रेटर लाइन्स के ऊपर नहीं गिलाए थे, हम लोग बिनागुड़ी के द्वारा किए। देखिए, ऐसा कुछ आरोप आप दिखाइए अगर आपको लग रहा है ऐसा। हम लोग ने लोग तो बताया ना ठीक है, आपको तो बताया गया ना, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। हम लोग ने बस उनसे पूछा था कि इसका जिम्मेदार है कौन अगर कोई खो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग तराई डुअर्स, हम लोग बागानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आदिवासी लोग का आप यातायात या जीवन कैसा है आप जान ही सकते हैं। एक 60 वर्षीय अगर कोई आता है यहाँ पर, फिर उसे सुरक्षा पूर्वक घर भी नहीं पहुँचाया जाएगा तो हम लोग पूछेगा किससे? अब पूछना भी अगर ये गुनाह हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से पूछेंगे कि देखिए, ये जो लायंस क्लब है, ये लोग सेवा का काम करते हैं, गांव-गांव से जाके सबको लेके आते हैं। ये बहुत बड़ा सेवा काम, 5 लाख से ज़्यादा लोगों का ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऐसे में अगर ऐसा आरोप लगता है और जो लेके आए उनके साथ अगर टॉर्चर होता है, जिस तरह आरोप है आप लोग पर, तो उस तरह से तो ये समाज सेवा का जो कड़ी चल रहा है वो टूट जाएगा, लोग लेके नहीं आएंगे। देखिए, मतलब हम बोलना चाहते हैं, ठीक है, अब ये जो हुआ कहीं ना कहीं आप लोग से गलती ना हम लोग ये आरोप किसी के ऊपर लगाए नहीं, ठीक है। आप लोग आरोप नहीं लगे, गलती तो कहीं आप लोग से उत्तेजना में हुआ है। गलती मतलब कैसे?
देखिए आज सुनिए, हमारा हम पेशेंट लोग गायब हो गए हो। हम लोग परिवार है, पीड़ित परिवार पूछेगा ही किसी से भी, ठीक है। अब गांव में आए थे, अब 12 दिन हो गया था, एक दिन भी हम लोग से कांटेक्ट करने का एक बार भी प्रयास नहीं किया गया बीनागुड़ी लायंस क्लब की ओर से। तो हम लोग इसी को बोल रहे थे, इसका जिम्मेदार है कौन? अगर ले जाया गया है लायंस क्लब की ओर से तो ला दिया भी जाए। ठीक है, तो अभी आप क्या बोलोगे? थैंक यू। जी, हम तो ग्रेटर लायंस को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का घर पे ये दादाजी था, ये कमाने वाला था। हम अभी हम स्टडी करता है कॉलेज में, तो सब कोई दादाजी हम लोग को सपोर्ट करता था। तो दादाजी अब गुम हो गए थे, तो हम लोग का थोड़ा फैमिली का जो सिचुएशन है थोड़ा वीक हो गया था। अभी दादाजी रहेंगे, थोड़ा देखभाल अच्छा होगा, फिर अब ये हम लोग को फ्यूचर में और वो होगा। तो आप लोग के दादाजी आपको मिल गए? अभी दादाजी मिल गए हैं। देखिए हमें, मतलब मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख तो लिए ना क्या? हाँ, ऐसा हम लोग किसी के ऊपर, और एक बात हम अपने तरफ से ही बोल रहे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो लायंस क्लब के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है, मुहिम चलाया जा रहा है किसी गरीब को रोशनी देने के लिए या फिर ब्लड डोनेशन, ये जो ये काम कम से कम बाधित ना ये बाधित ना हो, लेकिन ये जो चीज चलाया जा रहा है, जो मुहिम है या फिर जो मदद पहुंचाया जा रहा है किसी को, एक सही प्रोसेस में हो, ताकि इस तरह का अन्यथा और किसी से ऐसा ना हो कि कोई बिना सिलीगुड़ी ऑपरेशन के दौरान आए और फिर वापस घर ना जाए। हम लोग चाहते हैं पूरा। तो देखिए ये जो बीनागुड़ी से आए पेशेंट पार्टी के लोग, इन्होंने कहा कि इनके दादाजी तो मिल गए हैं, और इनके द्वारा भी बहुत आरोप प्रत्यारोप उस वक्त लगाए गए थे, लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा है ग्रेटर लायंस को थैंक यू। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. तो दोस्तों, लायंस आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन मैनेजर हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम आपका? शुभश्री। शुभश्री जी हमारे साथ है। इनसे भी जानते हैं कि क्या मामला था। शुभश्री जी, आपने जो पूरा मामला देखा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लायंस सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल 45 सालों से ये एक ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहा है। हम कम्युनिटी से दूर दूर से पेशेंट को लेके आते हैं, उनकी आंखों के इलाज करते हैं। अब ये जो पेशेंट्स आते हैं, ये बुजुर्ग पेशेंट होते हैं। हम उनके फैमिली के कंसेंट से उनको लेके आते हैं। ये जो पेशेंट आया था, उसी तरह से हमारे बीनागुड़ी लायंस क्लब का जो सेंटर है, प्राइमरी आई केयर सेंटर, वहीं से आया था। और वहाँ से आने के बाद ये पेशेंट ने जब जाने का, हमने डिस्चार्ज कर दिया था ये पेशेंट को। डिस्चार्ज करने के समय पे ये अपने साथी के साथ ही बैठा था, लेकिन कुछ कारणवश ये पेशेंट नहीं चढ़ा है गाड़ी में। तो वो फिर हमने क्या किया, जब हमें खबर मिली कि पेशेंट नहीं है, तो जैसे नियम होता है, हमने जनरल डायरी किया हमारे लोकल थाने में, और हमने सारे जो एविडेंस है, वीडियो कैमरा, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह, हमने सारे थाने में जमा किए। ये हमने दिखाया है भी है। थाने का भी पूरा समर्थन था कि हाँ, पेशेंट अपने से निकला है। फिर हमें पता चली कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, उन लोग से बात हो रही थी हमारे लोकल प्राइमरी आई केयर सेंटर से। तो उसके बाद से, जिस दिन से पेशेंट नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने पूरा एक टीम करके हमने जगह जगह पे पेशेंट मिसिंग का हमने पर्चा लगाया है, और हमने सारे माध्यम और पुलिस के साथ हमने पूरा सहयोग किया कि पेशेंट हमें मिल जाए। और कल हमारी टीम की पूरी एकत्र ताकत से हमें पेशेंट सच में मिल गया, जिसकी हमें बहुत खुशी है। और पेशेंट जब हमें मिला तो सच में बहुत ही उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि वो एक्चुअली हमें पहले पता था कि पेशेंट बहुत जगह जगह पे ढूंढ रहा था, क्योंकि हमने बहुत जगहों पे पेशेंट के बारे में लगाया था, मतलब उनको जानकारी के लिए हमने मिसिंग जो मिली थी, तो हमें पहले पता चला कि पेशेंट जंक्शन में है। तो वहाँ पे हमने दिन रात लोग लगा के हम ढूंढने की कोशिश की, फिर नहीं मिला। फिर कल जाके एक सज्जन ने हमें खबर दिया, यही मिसिंग वाला देख के, कि पेशेंट आपका यहाँ पे है। वो हमें पानी टंकी मोड़ से पहले एक एरिया में दिखा था। तो तभी ये तकरीबन काफ़ी रात में हमें वो पेशेंट मिल गया। तो हमने पेशेंट को हॉस्पिटल हम लेके आए। हमने उनको खाना पीना सारे हमने मरण पट्टी की, क्योंकि उनके पैरों में भी बहुत सूजन थी। तो ये सब हमने करके आज जो पेशेंट रिलेटिव है वो लोग आए थे, हमने उनको पेशेंट का हैंडओवर कर दिया। थैंक यू सो मच। तो देखिए, पेशेंट हमारे साथ हैं जॉन उराव, जो गायब हो गए थे, और यहीं से उनको अब इनके परिजन शायद ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? जी, घर ले जा रहे हैं। यहीं से घर ले जाओगे, थाना से होके जाएंगे? इधर से थाना जाएंगे, थाना से रिपोर्ट वो करके घर ले जाएंगे। आप घर नहीं गए थे क्या? क्या कर रहे थे आप? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है आप? ये कौन है? तो आप घर अपने मर्जी से घर नहीं गए थे ना, गायब? क्या बात था? जाने नहीं सका। हाँ, मन नहीं था? नहीं, जाने नहीं सका।
बोल नहीं पा रहा है, तो खाना तो ठीक है, देखिए ये पेशेंट है, ये अभी काफ़ी कमज़ोर भी लग रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। और इनकी अगर माने तो यही कहना है कि जो दूसरी पार्टी बता रही है कि इनका मन नहीं था, ये अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गए थे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मर्जी से ऐसा बोल नहीं सकते, तो ये अभी बुढ़ा इंसान कहाँ जाएगा? थोड़ी मेरा दूसरा जगह घर है, इस तरह का जगह यहीं पे तो रहेगा ना। यहीं भटक रहे थे जंक्शन इलाके में, तो यहाँ का वो होता है। थैंक यू। तो ये पेशेंट को ले जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं पेशेंट पार्टी जो है तो देखिए पेशेंट पार्टी फिलहाल जो गायब हो गया था, पेशेंट के लिए हो हल्ला मचा हुआ था, उसे लेकर वो अपने साथ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक ही सवाल उठकर ये सामने आता है कि इस तरह से अगर सेवा कार्यों में आरोप लगते हैं तो सेवा कार्यों की जो गति है वो धीमी पड़ सकती है, क्योंकि लोग आरोप से डरेंगे और फिर इस तरह के कामों से जो सेवा कार्य है उससे बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी ये जो दिन गए हैं 4-5 दिन, ये काफ़ी हंगामे हो गए थे और जो जिनका पेशेंट गायब हुआ था उनके द्वारा भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो बने रहे खबर पेपर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.